नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। चैनल पर आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार की खबरों से आप रहिएगा अपडेट। तो आइए जानते हैं कि अपना बिहार में क्या कुछ हो रहा है। तो इन दिनों सियासत गर्म है, राजनीतिक चहल पहल तेज है, उम्मीदवारों की अपनी उम्मीदवारी दिखाने का वक्त आ गया है। जनता जनार्दन बिल्कुल फिलहाल मौन है। कार्यकर्ता कहीं उमंगित हैं तो कहीं मायूस हैं। बिहार में क्या तीसरी धारा भी बहेगी या आमने सामने की लड़ाई होगी, इस गणित पर तिकड़म शुरू है और चर्चा का बाजार भी गर्म है। इधर बीपीएससी का टीआर 3 का परीक्षा रद्द कर दिया गया है, तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार बिहार में सियासत के राजनीतिक में इधर से उधर आने जाने की प्रक्रम जारी है। जहां पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, तो वहीं बीते दिन राजद छोड़कर जदयू में लोग शामिल हुए। इन तमाम खबरों के बीच एक अलग खबर आ रही है कि बाहुबली की 62 की उम्र में शादी। कुख्यात अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में रचा ली अपनी शादी। पप्पू यादव से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है बयान। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं आपको बता दें कि होली मिलन समारोह में गया पहुंचे जीतन राम मांझी दिखे अलग रंग में। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जय श्री राम का जयकारा लगाते नजर आए। जब इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कभी राम का विरोध किया था तो भड़क गए और कहा कि उन्होंने कभी श्री राम का विरोध नहीं किया। बीपीएससी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक के चलते शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी गई है। टीआर 3 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी। इसको लेकर जहां विद्यार्थियों में खुशी है तो कुछ विद्यार्थियों को गम है। गम इस बात की है कि इस बार मेरा अच्छा गया था। तो वहीं कुछ लोग इस उमंग में हैं कि कम से कम वायरल हुए क्वेश्चन पेपर से जो विद्यार्थी आगे बढ़ते हमें भी मौका एक बार फिर से मिलेगा। आखिर इस पर मंथन होनी चाहिए कि आखिर साजिश रचने वाला ऐसा क्यों करता है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। क्या इससे पहले भी हुआ था और आगे भी होगा, इसके बारे में सोचने की समझने की जरूरत है। इधर पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक यादव के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर दिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पप्पू अपनी पत्नी रंजीत रंजन के नाम लेकर मुस्कुराते दिखे। बता दें कि रंजीत रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं। तो अब पप्पू यादव भी कांग्रेस के हाथ थाम लिए हैं। तो वहीं मंगल पांडे को बिहार कैबिनेट में कृषि मंत्री का भी भार मिला है। मंगल पांडे ने आज कृषि विभाग का पदभार ग्रहण भी कर लिया। पदभार संभालने के बाद कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि किसानों की समृद्धि से ही राज्य की समृद्धि होगी। किसानों की समृद्धि यानी राज्य की समृद्धि है। पहले चरण के लिए बीते दिन से नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो गया है।
राज्यसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के लिए बीते दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का समय निर्धारित किया गया है। अलग थलग पड़े पशुपति पारस। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस के चारों सांसदों ने साथ छोड़ दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब अकेले या फिर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वक्त का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पटना साहिब समेत 24 रेल थाने बिहार में खुलेंगे। गृह विभाग से रेल थाने खोले जाने के लिए मिली मंजूरी। आपको बता दें कि रेल थाने पटना रेल जिला सहित पटना साहिब, बाढ़, हाथीदा और तरेगना, डिहरी ऑन सोन, फतुहा, राजगीर, भभुआ, बिहटा, इन जगहों में नए रेल थाने खुलने की बात है। और मुजफ्फरपुर में, यानी कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो हैं भी खुलेंगे, जमालपुर में और कटिहार में भी। इससे कई तरह की फायदे हैं। वहीं आपको अगली खबर के रूप में बता दें कि बिल्कुल पंचायतों में 6,570 लेखापाल की भर्ती की जाएगी। 15 अप्रैल से 14 मई तक कर सकते हैं आप इसके इच्छुक उम्मीदवार आवेदन। संविदा पर होगी इसकी नियुक्ति। बीकॉम और एमकॉम डिग्री वाले होंगे इसमें चयनित। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी यानी कुल मिलाकर 6,570 पद रखे गए हैं, जिसमें पुरुष 4,270 और महिला की संख्या 2,300 होगी। तो इस प्रकार से पंचायतों में बहाली के लिए, लेखापाल भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इधर चुनावी प्रक्रिया की रोज निगरानी हो, सम्राट चौधरी ने कहा है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बोले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश कार्यालय में के कैलाशपति मिश्र सभागार में बीते दिन भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की न्यायिक मामलों, विधि व चुनाव आयोग संपर्क विभाग की बैठक आहूत हुई थी। आगे की खबर हम बता दें कि बिहार में बैंक इस वर्ष बांट सकेंगे 2,43,000 करोड़ का कर्ज। यानी कि बैंक इस बार अलग रच बनाकर रखी है। इधर सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन जारी आंसर की गड़बड़ी का दावा किया गया है। कई ऐसे सवाल हैं जो गले नहीं उतर रहे हैं, जैसे एक जग में 2 गिलास, एक जग पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर वह गलेगा या नहीं, जिसमें बताया गया है कि चीनी नहीं गलेगी। बिहार में कितने जिले हैं? सही आंसर 38, लेकिन 41 की दावा की जा रही है कि इसमें 41 सही बताया गया है। तो इस तरह से आंसर की पर आपत्ति जताई जा रही है। क्या सही क्या गलत, अब तो इस पर विभाग निर्णय लेगी। इधर बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति बच चुकी है, लेकिन विपक्षी दलों के सुर ताल अभी भी मेल नहीं खा रहे। सभी सीटों पर एनडीए की जीत तय हो चुकी है, यह कहना है राजीव। एनडीए 1/4 सीटों पर उतार सकता है नया चेहरा। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान खुद हाजीपुर से पहली बार मैदान में उतरेंगे। बक्सर से अश्वनी चौबे के बदले किसी और को टिकट देने की चर्चा है। 4 सांसद के बेटिकट होने की भी बातें सामने आ रही है। कौन है प्रत्याशी और कहां मतदान केंद्र, ऐप करेगा अब आसान। यानी कि ऐप के माध्यम से देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग इस बार मतदाताओं और उम्मीदवारों से लेकर चुनाव आचार संहिता में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई ऐप बनाए हैं। मतदाता घर बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम और मतदान केंद्र से लेकर प्रत्याशियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बड़ी पहल होगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जिसे हराया अब वे एनडीए के प्रत्याशी। काराकाट की बात है, टिकट कटने पर महाबली बोले पार्टी के फैसले पर नहीं कोई है एतराज। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में जदयू के महाबली सिंह ने रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को पराजित किया था। इस बार चुनाव में महाबली सिंह
बेटिकट हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में होंगे। तो यह है समय का फेर और हाईकोर्ट की ओर से आदेश आया है कि शिक्षकों के गायब फोल्डर पर करें कार्रवाई। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों का मामला आया है सामने। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी, आदेश रख लिया है सुरक्षित, लेकिन विभाग से भी एक पत्र निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि अगर जिसे फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें बर्खास्त किया जाए। सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं मधेपुरा की बात कर ले तो 34 साल बाद ईवीएम पर नहीं दिखेंगे शरद यादव। आपको बता दें कि अंतिम बार मधेपुरा लोकसभा सीट से 2019 में लड़े पर हार गए। 3 बार लालू प्रसाद से हुआ मुकाबला, 1 बार जीते, तो इस बार नहीं दिखेंगे शरद यादव। बिहार में बाहरियों को चुनने में उदार रहे कई क्षेत्रों के मतदाता। दूसरे राज्यों के होते हुए भी मधु लिमड़े, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव बिहार से सांसद बने हैं। यह बिहार के लोगों की उदारता ही कही जा सकती है। तो वहीं 4 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है बीते दिन से। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में जहां नामांकन 20 से 28 मार्च तक होगी और नामांकन पत्रों की जांच जो है 30 मार्च और नाम वापसी 2 अप्रैल को होगी। प्रचार खत्म यहाँ 17 अप्रैल को हो जाएगी और मतदान की तिथि 19 अप्रैल है। चारों क्षेत्र नक्सल प्रभावित बताए जाते हैं। औरंगाबाद में चुनाव के दौरान ड्रोन से होगी खास निगरानी, यह खास निर्देश सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें ग्लोबल वार्मिंग ने लक्ष्मण रेखा लांघी। संयुक्त राष्ट्र का तपती धरती पर अलर्ट। 1.5 डिग्री तक वैश्विक तापमान को सीमित करना है पेरिस समझौते का लक्ष्य। बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहरों में एक माना गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि इंटर की पढ़ाई बदलने पर फूटा छात्रों का गुस्सा। यानी कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों ने पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय मुख्यालय के पास सड़क जाम कर घंटों जाम प्रदर्शन किया और छात्राएं इससे पहले जो है पटना में पहुंचकर सरकार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की और कहा कि हम 1 वर्ष जहां पढ़े हैं वहीं पढ़ना भी चाहते हैं, आखिर हम दूसरे जगह नामांकन क्यों लें। तो यह छात्राओं की बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। वहीं 30 लाख नौकरी संघ कांग्रेस की 25 गारंटी घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए खड़गे अधिकृत और 43 पेज के दस्तावेज को पढ़कर पी चिदम्बरम ने सुनाया। और 5 न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन योजना की चर्चा। महिलाओं को 50% कोटा का भी दावा संभव। बैठक में 11 राज्यों की 85 सीट पर हुआ खास मंथन। इधर शिक्षक बहाली में कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था पेपर, अब इसे रद्द भी कर दिया गया है। तो यह पेपर लीक पर खास बहस छिड़ी हुई है। इधर बिहार में कागजी दलों की संख्या 200 से अधिक बताई जाती है, फिर भी सत्ता का संग्राम जारी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक दलों की हलचल अब बढ़ गई है, परंतु सैकड़ों की संख्या में ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनका वजूद सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। तो यह थी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। राजनीति के संबंध में आपके क्या हैं दावे? आपके क्षेत्र में क्या आमने सामने होगी मुकाबला या फिर त्रिकोणीय बनेगी? हालांकि अभी तो वक्त नहीं है कि आप बता सकते हैं, फिर भी आपका अनुमान क्या है बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल।